सभी को जय मसीह की। आज के आत्मिक विचार में मैं आप सबका स्वागत करता हूं, जितने लोग ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं। मेरे प्रियो, ये अच्छा समय रहेगा, इस लिंक को आप कॉपी करें, अपने परिवार दोस्तों को शेयर करें, ताकि और भी लोग आत्मिक विचार में जुड़ने पाए। प्रभु का वचन इस तरह से कहता है, भजन संहिता 150 अध्याय उसका 6 पद, जितने प्राणी हैं सब के सब यहोवा की स्तुति करें। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु ने हमें सांस दिया है और प्रभु का वचन हमें उत्साहित करता है, जितने प्राणी हैं सब के सब यहोवा की स्तुति करें। आइए हम सब मिलकर बेहतर आराधना परमेश्वर को दे। जब हमारी बेहतर आराधना प्रभु को हम देंगे, प्रभु हमें आशीषित करने पाएगा। हम सब जीवित को जमीन पर पाए जाते हैं, आनंद के साथ हम प्रभु की आराधना करें। आइए इस समय हम प्रार्थना करें। ऐ आसमानी बाप, प्रभु तेरी हजूरी में आते हैं नम्रता और दीनता के साथ। प्रभु, जब हम अपने आराधना स्तुति तेरे चरणों के लिए, तेरे चरणों में लेकर आते हैं प्रभु, होने देना आपके लिए ग्रहण योग्य होने पाए। पिता, आप हमारी सहायता करना प्रभु। हर बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आराधना प्रभु हमारी आपको ग्रहण योग्य होने पाए। पिता, आप सहायता करना। प्रार्थना यीशु आपके मुबारक और मीठे नाम से मांगते, सबने कहा आमीन। आइए हम सब मिलकर आराधना दल के साथ प्रभु की आराधना करें। आइए ताली बजा के उसकी आराधना करेंगे। यहोवा यीरे सृजनहारे, उसकी करुणा अपार अपार अपार। यहोवा यीरे सृजनहारे, उसकी करुणा पूरी करेगा हर एक बात अपनी सामर्थ्य से। वो ही देगा दूतों को तेरे साथ। यहोवा यीरे सृजनहार मेरा मेरा, यहोवा यीरे यहोवा यीरे सृजनहारे, उसकी करुणा अपार अपार अपार। यहोवा यीरे सृजनहारे, उसकी करुणा पूरी करेगा हर एक बात अपनी सामर्थ्य से। वो ही देगा दूतों को तेरे साथ। यहोवा यीरे सृजनहार मेरा मेरा, यहोवा यीरे। एक बार फिर से गाएंगे। यहोवा यीरे सृजनहारे, उसकी करुणा अपार अपार अपार। यहोवा यीरे सृजनहारे, उसकी करुणा अपार पूरी करेगा हर एक बात अपनी सामर्थ्य से। वो ही देगा दूतों को तेरे साथ। यहोवा यीरे सृजनहार मेरा मेरा, यहोवा यीरे सृजनहार। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। ओ सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद जीवन वो हमको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। बादलों में यीशु
आगे है। उसके साथ रहना वो कितना अच्छा है, उसकी स्तुति करना आगे है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। यह समय सूचनाओं का है, कृपया सूचनाएं ध्यानपूर्वक सुने। फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में ग्रेस चर्च की आराधना सभा होती हैं, जैसे कि मैं एस्तर लकड़ा और मैं इवेन लाकरा, हम दोनों मिलकर ग्रेस चर्च धीरज नगर में सेवकाई करते हैं। मैं अरुण, मैं बसंती, हम ग्रेस चर्च रामनगर में सेवकाई करते हैं। मेरा नाम जॉनसन मसीह है। मेरा नाम नीलम मसीह है। हम दोनों मिलके ग्रेस चर्च सूरजकुंड में सेवा करते हैं। मैं जीवनदीप, मैं पुष्पा, हम दोनों मिलकर ग्रेस चर्च निमका में सेवा करते हैं। मेरा नाम शाहरुख है और मैं पास्टर जीवनदीप के साथ मिलके ग्रेस चर्च नीमका में सेवकाई करता हूँ। मैं अखिल, मैं अनुपमा जॉय, हम दोनों मिलकर ग्रेस चर्च भरत कॉलोनी में सेवा करते हैं। मेरा नाम अश्मिता साहा और मेरा नाम आदित्य साहा है और हम दोनों मिलकर ग्रेस चर्च 21D और गदाखोर में सेवा करते हैं। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं तो मैं आप सभी को उत्साहित करूंगा कि आज ही आप एक पासवान से संपर्क करें और हमारी आराधना सभा में सहभागी हों, ताकि हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करें। हर रविवार सुबह 11 बजे YouTube के माध्यम से आत्मिक विचार प्रस्तुत किया जाता है। यदि आप किसी कारणवश कलीसिया भवन नहीं जा पाते हैं तो इस ऑनलाइन के माध्यम से आप उसमें जुड़ सकते हैं और प्रभु के वचन का आनंद उठा सकते हैं। हर शुक्रवार शाम 6:30 बजे मुख्य कलीसिया भवन सेक्टर 21C में आराधना सभा होती है। मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं कि आप सभी शुक्रवार की आराधना सभा में शामिल हों और प्रभु की आशीष को ग्रहण करें। हर रोज पासवान का दल और प्रार्थना दल मिलके आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो स्क्रीन पे आए हुए नंबर पे आप भेज सकते हैं और अपने पासवान से संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम सब मिलके आपके लिए दुआ कर सकें। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवानों से संपर्क करें। ये समय है प्रभु के लिए भेंट और दशवांश को देने का। मेरे प्रियो, मेरे साथ एक वचन निकाले, नीति वचन की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 9 और 10 पद। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। प्रभु का वचन कहता है, तू परमेश्वर को देकर उसकी प्रतिष्ठा करना, तेरे खत्ते भरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से दाख मधु बहता रहेगा। मेरे प्रियो, ये इसलिए हमें उत्साहित करता है कि परमेश्वर के राज्य के लिए हम बोना सीखे, ताकि परमेश्वर हमें आशीषित करने पाए। कई बार हम प्रभु को देते नहीं और अब अपेक्षा करते हैं कि प्रभु हमें देगा। ये हमारी गलती है। पर वास्तविकता में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि पहले हम प्रभु के राज्य के लिए बोए, ताकि परमेश्वर हमें दुगना आशीष देने पाए। हम बेहतर बोएंगे तो प्रभु हमें बेहतर आशीष को देगा। आइए हम इस समय प्रार्थना करें। ऐ खुदावन आसमानी बाप, जब हम अपने भेंट और दशवांश को लेकर आए प्रभु, होने दीजिए आप हमारे हाथों को आशीषित करिए, ताकि प्रभु हम अपना बेहतर तेरे राज्य के लिए बोने पाए। पिता, जो लोग नहीं दे पाते उनके दिलों में भी तू उन्हें आशीषित कर प्रभु, उनके घरों को तू आशीषित कर, ताकि वो अपना बेहतर तेरे राज्य के लिए बोने पाए। हर चीज तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु आपके मुबारक और मीठे नाम से मांगते सबने कहा आमीन। स्क्रीन पर जो डिटेल आ रहा है इसके माध्यम से आप अपने भेंट और दशवांश को दे सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड को स्कैन करके, और आप बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी अपने भेंट और दशवांश को प्रभु के राज्य के लिए बो सकते हैं। ये समय है परमेश्वर के वचन में से मनन करने का। जैसे कि ये साल का जो हमारा थीम है नवीनीकरण, ट्रांसफॉर्मेशन,
कैसे हमारे जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन को हम देखेंगे, कैसे हम अपने कार्य क्षेत्र में, अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में, हम अपने बोलने में, अपने चालने में, अपने देखने में, अपने विचार में हम किस प्रकार का जो है ट्रांसफॉर्मेशन को हम अपने जीवन में देखना चाहते हैं, एक नई नवीनीकरण को देखना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे इस महीना पूरा हम यही सीखते ही आए हैं और ये साल हम पूरा इसी विषय में ही हम लोग मनन करेंगे। तो आज इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ने के लिए जाए, आइए मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ, क्योंकि कई बार हम अपने जीवन में हम एक नई बदलाहट को देखना चाहते हैं, एक नई ट्रांसफॉर्मेशन को देखना चाहते हैं। केवल हम बोलते हैं लेकिन हम उसको कार्य में करके दिखाना है। केवल बोलने से ही नहीं होगा। जब हम कुछ चीज़ों को पाना चाहते हैं, कुछ चीज़ों में हम सफलता को करना चाहते हैं, उसके लिए हमको मेहनत करना पड़ता है, हमको परिश्रम करना पड़ता है। उसी प्रकार से अगर हम अपने जीवन में, अपने परिवार में, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके बोलने में, आपके चालने में, आपके स्वभाव में अगर नई नवीनीकरण को देखना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को देखना चाहते हैं, आइए हम परमेश्वर के वचन में से मनन करते हैं कि किस प्रकार से हम अपने जीवन में करना है, उस चीज़ों को अप्लाई करना है और उसी प्रकार से हमारे जीवन में उस नवीनीकरण को हम देखने पाएंगे। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 1 पद से लेकर हम 6 पद तक पढ़ेंगे। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमको कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसा डाली यदि दाखलता में बना न रहे तो अपने आप से नहीं फलती है, वैसे ही तुम भी मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान है जो फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उसे बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। जैसे कि हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ा, मैं परमेश्वर इसमें इस प्रकार से कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जब तक हम परमेश्वर के साथ संगति ना करें, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के साथ बने ना रहे, तो हम अपने जीवन में नवीनीकरण को कैसे देख पाएंगे। यदि हम अपने जीवन में एक नवीनीकरण को देखना चाहते हैं, यदि हम अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन को देखना चाहते हैं, हमारे स्वभाव में, हमारे कार्य में हम ट्रांसफॉर्मेशन को देखना चाहते हैं, तो हमें एक काम करना है, परमेश्वर के साथ बने रहना है, प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहना है, उसके इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीना है। वचन में लिखा है, यदि हम उसके साथ बने ना रहेंगे तो उस डाली के समान हो जाएंगे जो सूख जाता है। सूखने के बाद उसका एक ही काम आता है, जो आग में झोंक दिया जाता है, आग में जला दिया जाता है। तो इसलिए अगर हम अपने जीवन में फलवंत होना चाहते हैं, यदि हम अपने जीवन में एक बढ़ोतरी को देखना चाहते हैं, यदि हम अपने जीवन में एक नवीनीकरण को देखना चाहते हैं, तो हमें एक काम करना है, परमेश्वर के साथ बने रहना है, उसके इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीना है। कई बार बहुत लोगों के हम इस प्रकार से सुनते हैं कि सालों साल वो बीमारी में पड़े रहते हैं और सालों साल उनका जीवन वैसा ही होता है जैसा वो पहले शुरुआती में है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो परमेश्वर के इच्छा अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो कार्य नहीं करते हैं। वो अपने ही मर्जी के अनुसार कभी चर्च गए, कभी नहीं गए, कभी वचन पढ़े, कभी नहीं पढ़े, कभी परमेश्वर की संगति में आए, कभी ना आए। ऐसा नहीं। अगर हम अपने जीवन में इस साल में, आप अपने जीवन में, आपके परिवार में, आपके कार्य क्षेत्र में ट्रांसफॉर्मेशन को देखना चाहते हैं, तो आपको एक काम करना है, परमेश्वर के साथ बने रहना है। जब हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, हम अपने जीवन में नवीनीकरण को देखने पाएंगे। परमेश्वर के वचन में हम बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के दासों को देखते हैं
कि कैसे परमेश्वर की उपस्थिति जो है उनके जीवन में एक नवीनीकरण को देख सकते हैं। मूसा के जीवन में जैसे परमेश्वर को दर्शन देखा उसने और जैसे परमेश्वर के साथ मुलाकात हुआ, उसका जीवन बदल गया। जैसा पहले वो तोतला बोलने वाला था, बोलने में क्लियर नहीं था, जैसे परमेश्वर की उपस्थिति में आया, परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन में एक नवीनीकरण को एक दूसरे स्तर को तक लेकर गया। उसी प्रकार से हम अपने जीवन में, अगर आप अपने जीवन में सफलता को पाना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में नवीनीकरण को देखना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बिल्ड अप करना है, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत करके रखना है, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मतलब कि बढ़ाना है, ताकि हम अपने जीवन में नवीनीकरण को देखने पाए। आइए इस समय है अपने सर को झुकाए और परमेश्वर से कहे, प्रभु जैसे दाखलता के साथ डालियां न जुड़े रहे वो फल नहीं ला सकती है। प्रभु यदि कहीं पर भी आज मेरे जो संबंध आपके साथ नहीं है, टूटा हुआ है, आप मेरा संबंध आपके साथ बिगड़ा हुआ है, प्रभु मेरी सहायता कर, ताकि मैं आपके साथ जुड़े रहने पाऊं, आपके साथ मेरा संबंध अच्छा हो, ताकि मैं अपने जीवन में एक नवीनीकरण को, एक ट्रांसफॉर्मेशन को देखने पाऊं। आइए परमेश्वर से कहे, प्रभु मेरी सहायता कर। मैं जैसा सालों साल देखते आया हूं अपने जीवन में कोई बदलाहट नहीं है, कोई सफलता नहीं है, कोई वहां पर आशीष नहीं है, वैसा नहीं, बल्कि ये साल में मैं अपने जीवन में एक नई स्तर को देखना चाहता हूं या चाहती हूं। मैं अपने जीवन में आपका ट्रांसफॉर्मेशन को देखना चाहती हूं या चाहता हूं। आइए परमेश्वर से कहे, प्यारे प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। परमेश्वर जितने लोग हमारे साथ जुड़कर परमेश्वर इस वचन को सुन रहे हैं खुदावन, उनके जीवन में कार्य कर। सच में जैसे ये साल ट्रांसफॉर्मेशन का साल है, सच में हमारे जीवन में एक नवीनीकरण, एक नया चेंजिंग, एक नई बदलाहट को प्रभु हम देखना चाहते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु तू सहायता कर, हम अपने आप में फल नहीं ला सकते हैं प्रभु, हमारी सहायता कर, हम आपके साथ जुड़े रहे और वो बहुत ऐसे फल लाए जैसा आप हम देखना चाहते हैं हमारे जीवन में, हमारे बोलने में, हमारे चालने में, हमारे स्वभाव में, हमारे विचार में। प्रभु एक नवीनीकरण को लेकर आ। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।